चलो एक बार वापस SN1 को रिवाइज करते हैं। SN1 ऑफ RX। न्यूक्लियोफाइल कौन सा यूज होगा? 12वीं फेल। सॉल्वेंट कौन सा है? पोलर प्रोडक्ट। रिएक्शन को इसी वजह से क्या बोल देंगे? सॉल्वेसिस रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। क्या बात क्लियर है? तो ठीक है, लिख ही देते हैं। पहले स्टेप में H प्लस गया तो H2O प्लस बन गया। सेकंड स्टेप में H2O निकला, वो वाला स्टेप RDS हो जाएगा। तो कार्बोकेटायन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। न्यूक्लियोफाइल जितना ज़्यादा अटैक करेगा RNU। हाँ यार, तो बात क्लियर। किसी बच्चे को अगर वो बैकलॉग हो जाए और वो यूँ सोच रहा है कि मैं घर पे बैठ के वीडियो लेक्चर देख के पहले बैकलॉग कंप्लीट कर लूँगा और फिर आगे सर को क्या शानदार जवाब दूंगा, उससे बड़ा भोला कोई नहीं है दुनिया में। ठीक है, मैं जानता हूँ आज जो बच्चे नहीं है उनमें से एक बच्चा ऐसे ही है, उसको लगता है कि ऐसा हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आपको रेगुलर क्लास आनी पड़ेगी, आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप ऑर्गेनिक बहुत आसान लग रही होगी उनको जो मेरे साथ डेली रिवाइज कर रहे हैं, तो गधा थोड़ी हो आती है हमेशा पुरानी रिएक्शन बार बार पढ़ा रहा हूँ। कुछ तो सेंस होगी मेरे को सब्जेक्ट की, अभी तो मैं बार बार पढ़ा रहा हूँ। कल भी SN1 ऑफ एल्कोहल पहले दिन पढ़ाई, आज वापस पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ानी नहीं? तो मैं ख़त्म करूँ सिलेबस। क्योंकि फीस तो सिलेबस की देते हैं, रिविजन की कौन देता है? दिए किसी ने? फिर अगर हम रिवीजन करा रहे हैं तो आप पहले तो ये समझे कि आपको खुद को बहुत रिवाइज करके आना है। हम तो रिवीजन करा ही रहे, ठीक है। और ये गलत फहमी मत भाई, क्लास ऑफ होनी ही नहीं चाहिए आपकी। अगले 15 से 20 दिन, आज क्या 5 तारीख है, 6, अगले 20 तारीख को मैं ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट ख़त्म कर दूंगा, ऑलमोस्ट ख़त्म कर दूंगा। उसके बीच में आपकी क्लास मेरी तो मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर मिस हो जाए तो अकेले बैठ के टाइम लो या कुछ भी करो, मुझसे अकेले बैठ के उसी दिन ख़त्म करके अगले दिन क्लास में वैसे ही बैठो। क्योंकि जो एक मज़ा वाली चीज़ होती है ना, जो चीज़ें आने लगेंगी शानदार तरीके से, वो चली जाएंगी। SN1 ऑफ ईथर में मिनिमम एक साइड पे 3 डिग्री या उससे स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। तो H प्लस जाएगा पॉजिटिव। कौन सा वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा? फिर इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। क्या बात क्लियर है? ये हो गया आपका SN। नेक्स्ट आ जाएगा अपना SN2 ऑफ RX। SN2 ऑफ RX में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तुम्हें क्या लगता है कौन होता है? नेगेटिव चार्ज। सॉल्वेंट कौन से होते हैं? लोअर प्रोडक्ट। सॉल्वेंट कौन कौन से होते हैं? ईथर, एसीटोन, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, डाइमिथाइल एसिडामाइड, फॉर्मामाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रेक ये फॉर्म हो रहा है, और यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेप कैसी बनेगी? ट्राइगोनल, पेंटावेलेंट ट्राइगोनल। यहाँ पे पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहेगा तो ये किस में चेंज हो जाएगा? RNU में। हाँ या ना? कॉन्फ़िगरेशन का क्या हो जाएगा? इन्वर्जन। यहाँ पे क्या हो रहा था सब में? रेसमिक मिक्सचर। क्योंकि कार्बोकेटाइन, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा, तो रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा? अरे हाँ या ना? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? सीधी सीधी रिएक्शन हो जाएगी। SN1 ऑफ एल्कोहल SN2 ऑफ एल्कोहल होती नहीं है। PX3 और PX5 वाली एक रिएक्शन अपन को पता है, जहाँ पे RX मिल जाएगा और H3PO3 और POX3। फिर तुम कह रहे हो कि सर इसमें भी आपने एक शानदार चीज़ बताई थी, SOCl2 विद ईथर विद पिराइडीन अगर लिया तो पिराइडीन में तो हमें पता है कि वो RCl मिलेगा। SN2 क्यों मिलेगा? क्योंकि वो जो साइड का HCl बनेगा, ये बेस उसका H प्लस ले लेगा तो उसका Cl माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। हाँ या ना? ओके। और अगर नॉर्मल SOCl2 ले लिया, SNI रिटेंशन। हाँ या ना? क्या बात क्लियर? यहाँ तक सब पढ़ चुके थे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था SN2 ऑफ ईथर। SN2 ऑफ ईथर में तुम क्या कह रहे हो कि सर यहाँ पे क्या होता है? दोनों साइड पे 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री, लेस क्राउडेड मान लो ये 1 डिग्री वाला है।
इस पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा, हाँ या ना, R2OH। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल कर लिए थे। उसके बाद विलियम से ईथर सिंथेसिस किया था। तुम बोल रहे हो कि सर कुछ नहीं हो, तो SN2 ऑफ RX वाली बात है, हाँ या ना। कहाँ SN2 नहीं होगा, जहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है वहाँ पे नहीं होगा, क्राउडिंग ज़्यादा है वहाँ पे, ठीक है, वो ब्रिजेड वो 3 डिग्री, हाँ या ना। अच्छा तुम इसमें क्या कह रहे हो कि सर ये तो फ्लिंगस्टन रिएक्शन ले लो, तो सारी SN2 है उसमें क्या ही पढ़ा रहे हो। फिर तुमने बोला कि सर एक ही रिएक्शन है, इकलौती स्वार्ट्ज, जहाँ से क्या करोगे RX से RF मिल जाएगा, हाँ या ना। यहाँ पे क्लोराइड ब्रोमाइड होता है, मर्करी फ्लोराइड, कोबाल्ट, एंटीमनी फ्लोराइड वगैरह से आप रिएक्ट कराओगे तो आपको RF मिल जाएगा। जो मैकेनिज्म है वो SN1 होता है। क्या बात क्लियर है क्या? ओके यहाँ पे तुमने कहा कि सर इन्वर्जन होता है, लेकिन इन्वर्जन इसका होता है। अगर आपने इसमें हमें एक सवाल कराया था कि ये वाला लेके यहाँ पे CH ले लिया, तो इस पे जो रिएक्शन होगी उसमें कोई इन्वर्जन होगा क्या? नहीं। लेकिन अगर ये ऐसा होता और यहाँ पे CO- जाके अटैक करता तो इन्वर्जन होता। मतलब अटैक पीछे से क्यों नहीं होगा, मैंने तीनों अलग अलग बनाया ना। अरे तो 3 डिग्री है क्या बोल रहे जाहिल गंवार। अरे मतलब कार्बन मतलब सबको समझना, क्या ही समझा रहा था मैं वहाँ पे। क्या बात समझ में आ गई? नहीं आई? आ गई पक्की बात। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद मैंने पढ़ाया रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड। रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड में जो बेसिकली क्या है, बेसिक मीडियम था, वहाँ पे तो रिएक्शन कैसी हो रही थी? अरे SN2 वाली। और अगर आपने ये तो SN2 हो गया, सेकंड अगर बेसिक में एसिडिक में कर दिया तो SN1 टाइप। इसमें क्या है, लेस क्राउडेड पे अटैक करेगा, कार्बोकेटायन बनेगा लेकिन कार्बोकेटायन बनेगा नहीं तो रीअरेंजमेंट, रिंग एक्सपेंशन कुछ नहीं होगा, और क्या कहते हैं इन्वर्जन होता है। क्या बात क्लियर है? इसका एक बेस वाले का वो इंट्रामोलिकुलर का एक क्वेश्चन पढ़ा था, वहाँ पे अपन ने ये भी सीखा कि ऑक्सीजन की बेसिकली रिएक्टिविटी RX से भी ज़्यादा क्यों होती है, एंगल स्ट्रेन से सीधी सीधी बात समझ में आती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और कुछ कहना चाहता है कभी? वैभवी अगर कुछ छूटा हुआ लगे, वैसे तो ये क्लास में बढ़िया है, लगे कि 1-2 दिन का गैप है, वीडियो लेक्चर तो चल अपलोड भी कर दूंगा, बट उसके अलावा चाहे तो शाम को भी फिजिकल वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ एटॉमिक से, करना हो तो आ सकता है। ठीक है, किसी भी चैप्टर में किसी को भी किसी भी बच्चे को कोई डाउट है वो आ सकता है। ठीक है भैया, ये लिख के करो, ये मैंने अपने लिए नहीं लिखी है, मुझे आती है। हमारी तुम्हारी अधूरी कहानी, कहानी सुनो, कहानी सुनो। सुना है तुमने गाना? बस मेरी जैसी गंदी आवाज मैंने सुना होगा। तेरी और बेकार है मुझसे। अरे हाँ, क्या नाम है उसका? कैफी खलील, क्या बलोचिस्तान से है ना वो? इंडिया वाले कुछ लोग ऐसे पागल है, कहते बलोचिस्तान भारत में है। मैंने कहा वाह। साजिर तो पता नहीं क्या देश का प्रेसिडेंट बन के रहेगा जिस तरह की बातें कर रहा है ये। नहीं, प्राइम मिनिस्टर, सॉरी। यही तो चाहिए, दिल में क्या सामने क्या। अरे और क्या, नेता बनने के लिए तुम्हें क्या लगता है क्या चाहिए? झूठापन, मकार, चोर। अरे तो नेता थोड़ी बन रहा है वो बेचारा। तुम देखा है नेताओं के घर कितने बड़े होते हैं, कितनी सैलरी होती होगी अगर किसी की फैमिली में कोई पॉलिटिक्स है तो? क्या सैलरी होती होगी? 3-4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए, इससे ज्यादा तो क्या ही होती होगी। नेताओं की क्या सैलरी होती होगी? 5 साल के लिए होती? हाँ, इससे कम होती? हाँ फिर तो अच्छा। मोदी जी तो फुल चिल्ला आदमी है, अरे प्लेन घुमा रहे तू। मुशर्रफ क्या कौन था वो जिसकी शादी में गए थे वो? ले प्लेन उतार देगी, इधर ही उतार देगी। नीचे ठीक लग रहा है, कौन सा शहर दिख रहा है कि ले घूम के आते थे, कॉस्ट्यूम डिजाइन चेक करते रहे। नहीं चलो, PM VM का तो मानने आता है। तुमने देखा चिलगोजे जो नेता होते हैं, अब 1.5 लाख रुपए सैलरी है। मुझे तो गणित समझ नहीं आती है, मेरी गणित वैसे भी मुझे लगता है इतनी स्ट्रॉन्ग है नहीं। IIT की तैयारी करने वाली की किसी की स्ट्रॉन्ग होती नहीं है। ठीक है किसी की स्ट्रॉन्ग इस क्लास में मैथ्स कि नहीं? मैथ्स सर मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है।
एक्चुअली आईआईटी की तैयारी करने वालों के साथ सबसे बड़ा दुख ही है, कम से कम ये बायो वाले ये तो कहते हैं कि चलो हमारी बायो स्ट्रॉन्ग है, अपन तो यही कहते हैं कि हमारे तो मैथ्स स्ट्रॉन्ग है। तो ये एक ही बात पे अपनी बेइज्जती कर सकते हैं कि सालों तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट तुम्हारा अच्छा नहीं हो रहा जिसको लेके तुमने पूरा सब्जेक्ट लिया हुआ है, तो क्या कर सकते हैं। तो कभी तुमसे कोई बोले ना कि अरे कॉम्पिटिशन, पता दुनिया है ना, ये मेंटल पीस लोगों की क्यों गई है, लोग दो चीज़ों में अटके पड़े कि मुझे ये टी शर्ट चाहिए और कि टी शर्ट से लेने से मेरा क्या ही फ़ायदा क्या ही नुकसान। मतलब 2 मिनट में उसको ये टी शर्ट चाह जाती है, 2 मिनट में उसको ऐसा लगता है कि सब मोह माया है। अरे भाड़ में क्या, क्यों सुन रहा है किसी की, ले ले टी शर्ट, हाँ, और नहीं है पैसे तो कमा ले, सिंपल चीज़ है। तो देखा ना, लोग हमेशा दो बायस्ड बातें करते हैं और वो इसी वजह से करते हैं क्योंकि ना दूसरों की सुनते हैं। अरे सीधा रो रहे, चाहिए भाई चाहिए, मेरे को रोल्स रॉयस लेके ठोकनी है, कि क्या होगा उससे, कुछ नहीं, अरे कोई नहीं, मरूंगा तो मर जाऊंगा मैं तो। मेरे को ऐसा कोई एक बार मेरे से किसने बोला इतनी महंगी घड़ी क्यों लेनी है, मैं कहा मेरे को पसंद है कि ब्रांड की वजह से, मैं कहा नहीं, मेरे को देखना है कि वो लगती कैसी है, कि उससे क्या हो जाएगा, मैं कहा हो जाएगा जो हो जाएगा। कि वर्साचे की शर्ट क्यों लेनी है, मैं कहा लेनी है, मेरे को गरीब फील करना है उसको पहन के, मुझे लग रहा है कि मेरे को 60-70 हज़ार की शर्ट मेरे पास है और मेरे को अच्छी नहीं लगी वो, तो मैंने रख दी 1-2 बार पहन के, मतलब मेरे को करना था फील। हाँ, इसमें क्या है कि तुम शो ऑफ करते हो, ब्रांड तुम्हारा है, ब्रांड तुम्हें खा रहे, अरे तो चुप रहे, हैं तेरे पैसों का खरीदू या तू दिला रहा हो तो बात कर, एलिमिनेशन ही बचा है अब तो। चलो इधर आ जाओ, अभी तक की रिएक्शनों का नाम, ओ लाडलो इधर आ जाओ, एलिमिनेशन रिएक्शन। अभी तक की रिएक्शंस का नाम क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, मॉलिक्यूलरिटी 1, मॉलिक्यूलरिटी 2। उसमें किसी को ये समझ नहीं आया कि उनका नाम ये क्यों था, तो मुझे कोई चाहे तो बता सकता है कि सर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, तो आपको वापस दोबारा समझा दूँ। यहाँ पे अपन 3 रिएक्शन पढ़ेंगे। E1, देखो होता क्या है, मैं बहुत बेसिक एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे लीविंग ग्रुप है, पहले लीविंग ग्रुप लीव करेगा, हाँ है ना, कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोगे बेस, क्या लोगे, अब बेस लोगे तो बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को निकाल लेगा और यहाँ पे क्या, डबल बॉन्ड। कोई यूँ मत कर देना कि सर प्लस माइनस बनाओ फिर बॉन्ड बनाओ, ठीक है, वो अपने आप ही बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अच्छा यहाँ पे देख, ऐसा क्यों हुआ होगा कि तेने वीक बेस लिया, इसी वजह से हो सकता है, हाँ या ना। अगर सोच मैं स्ट्रॉन्ग बेस ले लूँगा तो तुझे क्या लगता है वो वेट करेगा कि लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन दोनों, हाँ या ना, ये दोनों साइमल्टेनियस। अभी अपन को डिटेल में पढ़ेंगे, तो अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ जाए तो मुझे बोल देना। यहाँ पे दोनों के दोनों ग्रुप एक साथ निकलेंगे, लिविंग ग्रुप और हाइड्रोजन, ठीक है, हाँ या ना। क्या बात समझ में आ रही है? अरे तो चुप रहे यहाँ पे पहले ये वाला लगा हुआ हाइड्रोजन है, वो निकलेगा, क्यों निकलेगा मैं अभी सब समझा दूंगा थोड़ी देर में, नेगेटिव, और फिर यहाँ पे लिविंग ग्रुप निकलेगा। क्या बात समझ में आ रहा है? वो तो तीनों में मैंने सेम प्रोडक्ट बना दिया, अभी मैंने लिविंग ग्रुप और वहाँ पे और ग्रुप भी ऐड होंगे तब बनेगी। इस रिएक्शन को बोलेंगे E1 और E1CB। इसको क्यों क्या बोलेंगे, तीनों में बस अभी इतने पढ़ाने के लिए पढ़ाया है कि इस पर डिफरेंस समझो। यहाँ पे पहले लिविंग ग्रुप निकला, फिर कार्बोकेटायन बना, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, एल्कीन बनी, क्योंकि यहाँ पे वीक बेस यूज किया था। E2 में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप दोनों एक साथ निकल रहे हैं साइमल्टेनियसली, और यहाँ पे एल्कीन फॉर्म हो रही है। थर्ड वन में क्या हो रहा है, पहले हाइड्रोजन निकलेगा, फिर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर आपकी एल्कीन निकलेगी, मतलब बाद में लिविंग ग्रुप निकलेगा। क्या हुआ वैभवी, दिख नहीं रहा बेटा तेरे को, इधर आ जा, पक्का क्या समझ आ रहा है क्या? कोई बच्चा जिसको ये चीज़ समझ नहीं आई? अभी अपन एक एक रिएक्शन डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। एलिमिनेशन रिएक्शन में पहला हेडिंग डाल लो E1 ऑफ RX। वैसे तो आपके पास सब कुछ लिखा ही है, तो फिर भी लिखते चलो E1 ऑफ RX। इधर आ जाओ, अच्छा इसे अल्फा बीटा H समझ में आ जाता है ना, अल्फा कौन सा रहेगा बीटा कौन सा है, ठीक है, बकवास है। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया,
H2O ROH कुछ भी ले लो। पहले स्टेप में, क्योंकि ये क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं, नहीं होते? H2O ROH वीक बेस भी तो होते हैं, वीक बेस विद वीक न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। पढ़ा था नहीं पढ़ा था अपन ने, याद करो। पहले कार्बोकेटायन निकले, अब कार्बोकेटायन बना तो रीअरेंज होने की जरूरत नहीं है। कहाँ करेगी रीअरेंज? देख रहे हो दोनों पलट रहे हैं, दोगले लोग कैसे दिखते, देख लो इन दोनों को। हाँ सॉरी, ये सॉरी किसने बोला? तू क्यों बोल रहा है? बेस, अब जो बेस है तुम बोलोगे सर चलो ये बोलो यहाँ पे तो H2O की वजह से अटैक होके तो ये मिल जाना चाहिए था, क्योंकि फिर तो SN1 और इसमें क्या ही फ़र्क हुआ। सही बात है, नहीं है? ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, तो फ़र्क क्या हुआ? अब देखो इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है, यहाँ पे हीटिंग रिक्वायर्ड है। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? मिनिमम 80 डिग्री सेल्सियस। तब जाके क्या करेगा ये H2O ROH जो भी आप ले रहे हो वो बेस की तरह काम करेगा। क्या बात समझ में? वहाँ हीटिंग भी लिखा रहा है तो आपको एलिमिनेशन प्रोडक्ट ही बनाना है। ये तो कौन सा प्रोडक्ट हो गया? सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ है, ये वाला हाइड्रोजन निकालूँ या ये वाला हाइड्रोजन निकालूँ? अगर पहला हाइड्रोजन निकालता हूँ तो ये एल्कीन मिल जाएगी, और ये वाला निकालूंगा तो ये मिल जाएगी। आँख का अंधा भी बता देगा, इसमें 6 अल्फा एच है, यहाँ पर 2 अल्फा एच है। ये कौन सा? ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, इसे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन को सेट जब बोलते हैं, जैसे हमारे माँ से बार बार बोलते ही जा रहे हैं, ठीक है। लेस स्टेबल को हॉफमैन बोलते हैं। तो रिएक्शन देखो ये इतनी समझदार होती है इवन रिएक्शन, इसे पता है कि पहला वाला हाइड्रोजन निकाल लूँगी तो ज़्यादा स्टेबल एल्कीन मेजर प्रोडक्ट आए, मतलब इसे पता है कि स्टेबल मेजर लाना है, लेस स्टेबल को माइनर ही रखेगी है। तो इस वजह से इस रिएक्शन को क्या बोल देंगे? रीजियो सेलेक्टिव। क्यों बोल देंगे? देखो रिएक्शन इतनी समझदार है नहीं है कि ये रीजन सेलेक्ट कर पा रही है कि पहला हाइड्रोजन ज़्यादा निकालूंगी दूसरा वाला नहीं निकालूंगी, तो रीजन सेलेक्ट कर पाई नहीं कर पाई वो। क्या बात क्लियर है क्या? ओके। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन, अगर वहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है तो आपको सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट और एलिमिनेशन में भी मेजर और माइनर सारे टिक करने, तीनों। एक ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दिस। अगर सिर्फ वो बोलता है एलिमिनेशन, अगर सिंगल करेक्ट है तो फिर तो मेजर वाला ही पुट। अरे हाँ या ना? ये आपको अगर हीटिंग नहीं दे रखी है तो सिर्फ ये, अगर हीटिंग दे रखी है तो ये भी, मतलब डिपेंडिंग वो क्वेश्चन देख के पता लग जाएगा, डोंट वरी। अब मेरे को लगता नहीं, वैसे तो इसके ज़्यादा सवाल करा देने चाहिए क्योंकि ये तो वैसे ही अपना सब कुछ किया हुआ है। जैसे यहाँ पे एक Cl लगा, हाँ या ना? हटा, कार्बोकेटायन रीअरेंज हुआ। अब जैसे यहाँ पे मैं सिर्फ एलिमिनेशन प्रोडक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे या तो ये वाली एल्कीन बना ले या फिर ये वाली। ऑफ कोर्स सबको पता है ये वाला मेजर आ जाएगा, ये वाला। अरे हाँ या ना भाई? स्टेबिलिटी चेक करना आता ही नहीं आता है? क्या बात क्लियर है? किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा? मिनिमम हीटिंग्स इज वेरी वेरी रिक्वायर्ड। मिनिमम 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना ही चाहिए। क्या बात समझ में आ गई? ये पता है नहीं पता है कि वीक बेस विद वीक न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर, हाँ या ना? अरे समझ आ रहा है? इसमें कुछ ये तो नहीं समझ आ रहा है कि सर ये हाइड्रोजन निकल जाने से, देखो H+ वैसे तो ट्रांजिशन स्टेप में हो रहा है सब कुछ। अच्छा वो प्लीज़ ऐसा तो कोई नहीं कह रहा ना कि सर ये कैसे निकल गया एकदम से, वो ट्रांजिशन स्टेप में हो रहा है, ठीक है ना? मतलब वो बॉन्ड ब्रेक करके कर लो। अरे लिखो क्या उसको? पक्का? अच्छा E1 ऑफ RX भी समझ आ ही रहा है तुम्हें? अच्छा यहाँ पे एक चीज़ बताओ, कार्बोकेटाइन जितना ज़्यादा स्टेबल बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी? अच्छा इसमें एक चीज़ बताता हूँ, हो सकता है मैंने पहले बताई नहीं है, इतनी क्लियरिटी से सुन लो। 2 मिनट सुनो। जो कार्बोकेटाइन बनता है ना, जो डायरेक्ट बना है, उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, रीअरेंज होने के बाद वाले की स्टेबिलिटी नहीं देखते। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? जैसे इसकी स्टेबिलिटी देखेंगे, अगर बाय द वे मान ले ये रीअरेंज होके ये वाला बन रहा होता कुछ, मतलब मान ले कुछ भी तरीके से ये बन रहा होता, तो स्टेबिलिटी कंपेयर इससे करेंगे, इसकी स्टेबिलिटी और मतलब इस कार्बोकेटाइन की, और दूसरा वाला एग्जांपल जो है उसकी। समझ में आ रहा ना? इसकी पे नहीं जाएंगे
क्योंकि वो तो रीअरेंज हुआ है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले जो बनता है, क्योंकि रीअरेंजमेंट तो फास्ट स्टेप होता है, तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा? अरे हाँ या ना? तो यहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे ऑर्डर क्या आ जाता है? 321। क्या बात क्लियर है क्या? हाँ या ना? नहीं आ गई या नहीं आ गई बात? अरे प्रोडक्ट तो उस भाई क्या पढ़ाता हूँ, तुम ध्यान कहाँ रहता है? मैं यूँ कह रहा हूँ मेरे प्रभु कि जैसे ये वाला हो गया, हेलोजन, ये यहाँ पे आएगा, फिर ये रीअरेंज होके यहाँ पे आ गया। हाँ या ना? अब जब इनकी रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करनी है तो मुझे डायरेक्ट जो कार्बोकेटाइन बनाता हटके यहाँ पे उसकी स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है। रीअरेंज होने के बाद वाले इससे और इसको कंपेयर नहीं करना है। क्या बात समझ में आ गई क्या? क्योंकि रेट जो ये होता है वो फास्ट स्टेप होता है। क्या बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? नहीं नहीं, एल्कीन, हाँ ऑफ कोर्स वो तो एल्कीन तो उसी से करेगा। अरे समझ आई नहीं आई बात? नहीं आई? अरे क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है भाई? वो तो रिएक्शन तो उसे मैं कह रहा हूं, दो को अगर कभी कंपेयर करना है ना, दो अलग अलग रिएक्शंस को, तो जो कार्बोकेटाइन बना है उसकी स्टेबिलिटी से। ऐसा नहीं कि सर उसको रीअरेंज कर दे फिर करें, नहीं वो गलत हो जाएगा। क्योंकि रीअरेंजमेंट तो क्या होता है? फास्ट स्टेप होता है। हाँ या ना? इसके ऊपर और सवाल कराऊं या कर लोगे? चलो करो। अरे थोड़ा फुर्ती से करो यार। सिर्फ एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाते रहो, बहुत आसान है सब कुछ। क्या होगा? हटा कार्बोकेटाइन 1 2 3, 2 3 को ब्रेक किया, प्लस माइनस जोड़ दिया। हाँ या ना? अभी किया था तो हाँ या ना? समझ आ गया? खत्म। कर लो यार, अब एक दो सवाल तो खुद कर ही लो। इवन ऑफ अल्कोहल तो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान समझे थे हम ते कार्यवाह मोहब्बत को। समझते हो इसको? मुँह में पूरा शेर याद नहीं आ रहा, पाकिस्तान के बहुत मशहूर शायर है उनका है, अच्छा लगता है मुझे। चलो, इसे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल भी बोलते हैं। ये भी पूछा गया था अभी जेईई मेंस के किसी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल मतलब अल्कोहल से पानी निकाल लो तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। हाँ या ना? चलो बहुत आसान है। एक चीज़ बताओ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ले लो, H3PO4 ले लो, ऑफकोर्स कॉन्सेंट्रेटेड ही है वो, तो मैंने लिखा नहीं। ये क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। क्या होता है? डिहाइड्रेटिंग। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा? पहले H प्लस HSO4 माइनस, अरे मैं एक से बता रहा हूँ, किसी से भी ले लो मैकेनिज्म। यहाँ पे गया, क्या बना? H2O प्लस। हाँ या ना? कार्बोकेटाइन H2O निकल जाएगा। हाँ या ना? जैसे ही कार्बोकेटाइन बनेगा, हाँ या ना? HSO4 माइनस जो होता है, तुम सोचो कि सर ये न्यूक्लियोफाइल होता है, लेकिन इट इज़ अ बेटर बेस देन इस नेगेटिव वाले बेस भी होते हैं और न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा बेस है। बेस है तो हाइड्रोजन निकालेगा। हाइड्रोजन ऑफकोर्स ये भी समझदार है, कहाँ से निकालेगा? जहाँ से ज़्यादा स्टेबल एल्कीन बने। हाँ या ना? ये वाला भी चाहो तो बना लो, लेकिन तो बहुत माइनर आता है, ये यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट आता है। हाँ या ना? क्या बात समझ में आ गई क्या? ओके। इस रिएक्शन की अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट नहीं मिलता। जैसा अभी अपन को E1 ऑफ RX में, E1 ऑफ RX में क्या मिल रहा था? SN1 प्रोडक्ट भी तो मिल रहे थे। अरे हाँ या ना? E1 प्रोडक्ट के साथ यहाँ पे सिर्फ E1 मिलेगा, SN1 नहीं मिलेगा। अरे सॉरी, गलत मतलब लिखा था, समझ में आया? अल्कोहल में क्या हो जाएगा? सिंपल E1 प्रोडक्ट ही मिलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत ही आसान है ये, बहुत ही आसान है। ROH लिख देता हूँ मैं, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। देखो कितना आसान है ना यार, ये सब कुछ कार्बोकेटाइन बनाया, रीअरेंजमेंट। अब तो शायद तुम्हें डायरेक्ट ही दिखने लग गया होगा कि ये बना दो।
एक दो बच्चों ने जिस नज़र से मुझे देखा है, मुझे लग गया है कि मैंने गलती कर दी है। ठीक है, ये रीअरेंज होगा, फिर ऐसे आएगा, फिर अब होगा। ठीक है, दो तीन लोग तो इसको तो गलत ही फीस दे दी कि पता नहीं क्या ही समझता है खुद को। OH समझ में आ गया क्या? ये हटा, समझ में आ गया ना? एक ही, अरे भाई H+, ज़्यादा जल्दी रिंग कॉन्ट्रैक्शन तो नहीं कर दिया मैंने? यहाँ पे चाहो तो ये भी बना सकते थे, लेकिन कौन सा बनाऊंगा? ये वाला। क्यों? समझ आ गया? कितना शानदार सवाल बनाया मैंने, बताओ। ये तो पेपर में मैं आधे से ज़्यादा बच्चों का गलत करवा सकता हूँ। हाँ, तेरा नहीं होगा गलत। क्यों? एंगल स्ट्रेन। हाँ या ना? अभी बन गया मुझसे, सर रेंडमली बन गया। अरे वो 1 2, ये क्या आ जाएगा? माइनस ये, तो ये बन गया। अब कई बच्चे क्या सोचेंगे कि ये रीअरेंज करा के यहाँ ले आए तो अल्फा एच ज़्यादा। पहली बात तो रीअरेंज होगा नहीं, बट कई बच्चे कुछ भी कर देते हो, तो बच्चे बच्चों से कुछ भी गलतियाँ करते रहते हैं। हटा दूँ क्या ये? हाँ या ना? इसके और क्वेश्चन मैं कराऊँ या तुम कर लोगे रे? और एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, सबको आगे के देखना। अरे हाँ या ना? कौन? जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे लग रहा है आज RX खत्म हो ही जाएगा। मैं भी जा रहा हूँ ये सब कुछ छोड़ के दरिया के पार, वहां मिलूंगा मैं तुम्हें। हा हा हा। यार मेरे को भी है ना एक दिन कैसे वो दिल टूटा आशिक नहीं होता, मेरी क्या कहता है, तो मेरी ना कोई वो दुखी स्टोरी नहीं है, मैं सक्सेसफुल हो ही नहीं पाऊंगा। हाँ वो तो बिल्कुल सही है। तो देखा है लोगों का सबका सैड पास्ट होता है, मेरा है नहीं, या मुझे लगता नहीं है। पिनाकोलन। ओ चुप हो जाओ रे गंवारो, इधर आ जाओ। ये इतना आसान है ना कि यूं ही ए क्या घर पे ले जाओ उसको, इतनी याद आ रही है तो। हाँ मान नहीं रहे फिर। ए गरीबों इधर आओ रे, 2 मिनट। बहुत आसान है, ठीक है। ए इधर 2 मिनट। पहली बात H+ लिया, H तू तो जो दे रखा है ना वो कर ले, जो रिएक्शन करवा रही है वो करता जा। H+ लिया, कहाँ पे लेके जाएगा? दोनों में से किसी पे भी ले जाओ। यहाँ पे एक जगह ले गया H2, सेकेंड स्टेप में क्या करेगा? H2 निकल जाएगा। वो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ? बस कोई है जो कह रहा है कि बनाओ? वैभवी आगे पीछे इधर। ओ आदित्य, सेकंड स्टेप में H2 अपने आप निकाल दो। ये क्या बन गया? फिनाइल। ये क्या बन गया? फिनाइल। ये फिनाइल, ये फिनाइल, ये OH, यहाँ पे कार्बोकेटाइन। देखो अभी से 2 बेंजीन का रेजोनेंस मिल रहा है। माइग्रेटिंग एप्टीट्यूड क्या होता है? हाइड्राइड फिनाइल 3 डिग्री 2 डिग्री। यहाँ से फिनाइल अगर माइग्रेट किया तो कार्बोकेटाइन कहाँ जाएगा? यहाँ पे। और इसको क्या मिल जाएगा? देखो +M मिल जाएगा, या बैक बॉन्डिंग बोल लो। कोई बच्चा कह रहा है मैं तो बैक बॉन्डिंग ही बोलूँगा, तो बोल ले भाई। यहाँ पे पॉजिटिव आते +M मिल गया। इससे ज़्यादा स्टेबल हो सकता है क्या? वो रेजोनेंस और +M में +M डोमिनेट करेगा। ये क्या करेगा? चलो इसको कर देता हूँ ना 2 स्टेप में। ये इधर जाएगा, फिर क्या होगा? यहाँ पे तो 2-3 बॉन्ड बन गए, यहाँ पे पॉजिटिव और ये 3 फिनाइल लगे हुए। हाँ या ना? ये हाइड्रोजन निकाल के ये हटा दिया। ये पिनाकोल, ये पिनाकोलन हो गया। पिनाकोलन रीअरेंजमेंट। क्या बकवास है। अच्छा इसके ऊपर ओह भाई कि सर ये तो सीधा सवाल था। इसमें टफ सवाल क्या बनता है? बहुत टफ है, बहुत टफ है। मैं तो कर ही नहीं पाता, आ जाता तो। फिनाइल इस पे NO2 लगा दिया, मतलब समझे ना? ओह बेंजीन पे पैरा पोजीशन पे लगा हुआ है, ऐसे समझ लो। अब कोई गंवारी बच्चा ऐसा होगा जिसको ये समझ में नहीं आएगा H+ कि यहाँ पे H2 हो जाएगा, क्योंकि जो यहाँ पे कार्बोकेटाइन मिलेगा उससे सिर्फ रेजोनेंस मिलेगा। अगर यहाँ जाता तो
माइनस एम से वो कार्बोकेटायन, तो सेकंड में H2 निकाला, यहाँ पे पॉजिटिव, फिर वापस कौन जाएगा, फिनाइल। प्लस एम एक ऐसी चीज़ है ना, सारे दर्दों को बढ़ देती है, तो टेंशन मत लेना। समझ में आ गया नहीं आ गया? अच्छा, इसी में एक थर्ड एग्जाम्पल, वही फिनाइल, फिनाइल OMe, समझ में आ गया? प्लस एम लग रहा है, अरे हाँ या ना, OH OH, वही H+ ले लिया, ठीक है, कुछ भी OMe नहीं, फिनोल ले लो। चलो यहाँ पे जाएगा H2O हटा कार्बोकेटाइन, क्यों? क्योंकि प्लस एम से ज़्यादा स्टेबलाइज होगा। अरे यार मैं कहाँ तक ये बकवास सवाल कराऊंगा, रुक जा, एक और करवा देता हूँ। कार्बन कार्बन फिर OH OH, फिनाइल फिनाइल, मिथाइल, H+ लिया, कहाँ जाएगा भाई तू ही बता? यहाँ पे H2O हटा, दोनों जगह क्या मिल जाएगा, रेजोनेंस बेंजीन का। यार तुम मुझसे क्या कह रहा है कि सर कहाँ तक ये बकवास सवाल करा के अपना घर चलाओगे? यहाँ से एक फिनाइल माइग्रेट करा दो। अरे हाँ या ना, कार्बोकेटायन बनाना है, प्लस एम के लिए जो है उसको माइग्रेट, कार्बोकेटायन वही बनाओगे जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल बन रहा है। अरे यहाँ पे दिख रहा है ना 2 बेंजीन का रेजोनेंस, यहाँ पे 1 बेंजीन का, यहाँ पे 3 अल्फा H। अरे ये भी नहीं दिख रहा है क्या? बस फिर क्या है, ये 3 फिनाइल लग गए, C डबल बॉन्ड O Me, ये टफ सवाल हो गया है ना। और इससे टफ सवाल और आ जाएगा ये, अभी तो मैं सेमी पिनाकोल पढ़ाऊंगा ना, तो तुम कह दोगे सर ये और आसान है, ठीक है। ये इसमें क्या है, प्लस H, यहाँ तो दोनों आइडेंटिकल है, कहीं पे भी कर दो, हटा कार्बोकेटायन, फिनाइल उधर गया, 1 मिथाइल लगा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और 2 फिनाइल लग गए, 1 Me ही, बोलो अरे हाँ या ना, ठीक है ओके। अब साइक्लिक वाले सवाल कर लो भाई साहब, बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं तो कर ही नहीं पाता पेपर में, अगर आ जाते तो। कहीं से भी हटा दो, एक को हटाओ, पॉजिटिव 1 2 3 हटा कटा, प्लस माइनस ये जुड़ा, ठीक है, इसको उधर कर दो, OH को ज़्यादा टेंशन हो रही है तो, हाँ या ना। ये 5 मेंबर, ये 6 मेंबर बन गया, यहाँ पे C डबल बॉन्ड खत्म। क्या रे, हाँ क्या टाइम पास चल रहे थे, हाँ या ना। अरे क्या हो गया, वो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, पर तेरे को सही समझ आ गया नहीं आ गया? अरे मैंने तो गलत लिखा है, वो समझ आ गया ना तेरे को, तो पर आलस आ रहे नहीं आ रहे इसमें। क्या कर रहा था आप में अक्सर, कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट, उस दिन 30 सवाल कराए थे इसके मैंने। चलो ये वाला साइक्लिक वाला दोबारा लिखा देता हूँ, मैंने जल्दी में ज़्यादा ही लिख दिया हो, क्योंकि 2-3 बच्चों को तो रीअरेंजमेंट ही समझ नहीं आया होगा फिर। अरे तुम्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, ये सवाल है, टाइम पास है, टाइम पास है, ठीक है ना, सच में टाइम पास है। चलो मैं तुम्हें एक और चीज़ समझाता हूँ। कोई कहता है ना 5 से 6 में जाती है, 6 से 7 में जाती है, पता नहीं क्या क्या बकवास करते लोग, ठीक है। 6 से 7 में नहीं आती, पता नहीं क्या, मेरे को तो समझ ही नहीं आता। अमीर बच्चों का तो कॉमन सेंस मतलब बिल्कुल मैं मानता ही नहीं होता है। वो एक लड़का है, वो कहता कि सर मैं जब कोटा है ना पहली बार, तो मैं सोचता कि मेरी मम्मी को सर पे वो गगरे रख के पानी लाना पड़ेगा और मैं ऊँट से स्कूल जाऊंगा। मैं कहा कि फिर मैं आया तो कि यहाँ तो पानी की कमी ही नहीं है। और यहाँ कहाँ कमी है, तो सड़ी बिल्डिंग में रहेगा तो हमारी गलती है क्या? हाँ ग्राउंड वाटर मेरे घर पे आता ही ग्राउंड वाटर, चंबल नदी है पूरी यहाँ पे भाई। क्या ये एरिया, अरे देख तुम मत बोलो, जयपुर वालों को कोई हक नहीं है। जयपुर के जितने रईस लोग हैं ना, वो भी ये कहते हैं भाई कोटा जितनी फैसिलिटी नहीं है। अब तुम रहते इस एरिया में, जिसका मैं क्या करूं? हॉस्टल वालों को तुमसे फालतू का एक्स्ट्रा पैसा भी तो लेना होता है, तो हर चीजों के बहाने तो करेंगे इसी। चलो हो गया, चलो 1-2 सवाल और कर लेते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है पर करवा देता हूँ। उसमें तो होंगे करेक्ट को तो खुद ने। एक तो ये फिनाइल OH डार्लिंग, कौन सा वाला कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबलाइज बनेगा? मतलब जो पहले जो चीज़ होगी वो देखनी है, ऐसा नहीं कि सर ये यहाँ पे नहीं रहे, पहले स्टेबल देखनी।
ये हटा, यहाँ पे पॉजिटिव, हाँ या ना। अगर इसको प्लस एम चाहिए तो 1 2 3, देखिए जैसे इसको प्लस जोड़ दिया, यहाँ पे 2 फिनाइल लगे हुए हैं, ये OH कार्बोकेटायन, तो ये क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो, खत्म। हाँ यार इसका सवाल बताना मुझे, इसका एक सवाल है वो मेरे को याद नहीं आ रहा। अच्छा OH है, ठीक है, हाँ वही मेरे को सोच रहा हूँ क्या था वो सवाल, याद नहीं आ रहा। ठीक है देखो, हाँ अब देखो यहाँ पे किसका रीअरेंज, यहाँ पे ये, क्योंकि ये करते 5 अल्फा H, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, माइग्रेट हाइड्रोजन करेगा, हाइड्रोजन जैसे ही माइग्रेट किया मिथाइल पॉजिटिव OH, कहाँ हुआ रिंग एक्सपेंशन, क्यों होगा रिंग एक्सपेंशन, समझ आ गया क्या, क्यों होगा रिंग एक्सपेंशन, होना तो चाहिए था ना, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि प्लस एम की स्टेबिलिटी मिल गई। अभी तो नहीं, मैं जब जी एडवांस के सवाल दूंगा तो मैं ऐसे बहुत सारे सवाल दूंगा तुम्हें, ज़्यादा तेज तो नहीं कर दिया मैंने। करो इसको ख़त्म करो, सारे क्वेश्चन कर लो। अच्छा सेमीपेनाकोल में बता देता हूँ, एक चीज़ बताओ, RX में AgNO3 डालूंगा तो वहीं कार्बोकेटायन बनेगा ना जहाँ पे RX है, या ROH की जगह बन जाएगा, अरे और LX3 डालूंगा तो भी यहाँ पे कार्बोकेटायन बन जाएगा या अल्कोहल की जगह बन जाएगा। ये इतना आसान है रे, इतना आसान है, इसकी कोई हद नहीं है। फिनाइल फिनाइल, रुको यहाँ पे OH लिख देता हूँ, यहाँ पे हेलोजन रख देता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे जान करके दोनों कार्बन लिखे, अब मैं यहाँ पे AgNO3 ले लूँ, LX3 ले लूँ, इससे फर्क थोड़ी पड़ेगा कि सर कार्बोकेटायन तो यहाँ स्टेबल बनता है, अरे बनता है, जिससे क्या होता है, रीएजेंट तो इसके लिए है ना, यहाँ थोड़ी बन जाएगा। ओहो, यहाँ पे पॉजिटिव फिनाइल माइग्रेट हुआ इधर, ज़्यादा तेज कर रहा हूँ क्या, ओके। सिमिलरली एक और क्वेश्चन, NH2, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे फिनाइल, यहाँ पे फिनाइल और यहाँ पे OH। अब तुम्हें पता है कि RNH2 के साथ अगर HNO2 को रिएक्ट कराते हैं तो RN2 प्लस बनता है और कार्बोकेटायन N2 निकल जाता है और कार्बोकेटायन, तो कार्बोकेटायन यहाँ बन जाएगा, यहाँ से फिनाइल माइग्रेट। अब तुम कहोगे सर यहाँ बनाते ना 2 बेंजीन के ये लगते हैं, यहाँ तो 1 बेंजीन का रहे हैं, अरे अल्फा इतने क्या हो रहा है, रिएजेंट तो वही काम करेगा ना, है। अरे गरीबों, अरे ठीक है रे, मैं क्या रिकॉर्ड से डरता हूँ क्या, मेरे ही है, मेरे को क्या ही है, कोई ज़्यादा से ज़्यादा टीचर से हटा देगा, तो ऐसा तो काम है नहीं कि मेरे को तो बहुत पसंद है, मैं टीचिंग नहीं करूँगा तो मैं मर ही जाऊँगा। एक हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, तुम्हें ये पता नहीं चला, 5 बनना आती थी, इस पे आती गाली तो काय का केमिस्ट्री का सबसे गुरु सेवा करने का अवसर मिल रहा है नालायक को, और उस पे ऐसे आशीर्वाद तो तुझे चाहिए ज्यादा आशीर्वाद है, तथास्तु। 100 में से 100 नंबर केमिस्ट्री, नहीं आ जाएंगे, ऐसी टेंशन मत लो। जिस हिसाब से अपन चल रहे हैं, आप सारे लोग इस बैच में सब अच्छा कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा 2-3 लोगों को और मेहनत करने की ज़रूरत है, जिनका नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं, मैं 10 बार तो नाम ले ही चुका हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत और करोगे, खास तौर से वैभवी, जैनेशा, शिवांश को सीरियस होने की ज़रूरत है, मेहनत तो करता ही है, थोड़ा सा चीज़ों को सही तरीके से करेगा। ओम और रिवान, तो तुम दोनों तो थोड़ी सी मेहनत और कर लो, थोड़ा ऑर्गेनाइज वे में पढ़ लो, जिसमें हो जाएगा काम। E2 ऑफ RX, आई थिंक सो बताने की ज़रूरत नहीं कि E2 ऑफ RX क्या होता है, डिहेलोजिनेशन वगैरह। ध्यान से देखो बेटा, ए गरीबों प्लीज़, मजाक नहीं, ओके। यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग बेस लेना होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है अल्कोहलिक KOH, NaOH, NaNH2 भी लिखा हुआ हो मिल सकता है। अल्कोहलिक KOH का मतलब जो बच्चे समझ लेते हैं, ठीक है, कि सर यहाँ पे OH माइनस बेस है, आधे बच्चे ये समझ लेते हैं, नहीं, पहले समझो अल्कोहलिक KOH होता क्या है, ROH
प्लस KOH या NOH कुछ भी ले लो तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी और यहाँ से क्या मिलेगा RO माइनस। क्या कवियों मुझे बताने की ज़रूरत है क्या कि RO माइनस की बेसिक स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा हो जाएगी? प्लस आई लग रहा है आपको ज़्यादा ही होगी और NH2 माइनस की तो इन सबसे ज़्यादा होगी, हाँ है ना। तो कहीं भी जगह वो भी लिखा हुआ हो सकता है। अगर आपने स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया तो आपको क्या लग रहा है E1 ऑफ RX की तरह। E1 ऑफ RX में क्या हो रहा था, सॉरी इसको हेलोजन लिख लेते। पहले आपका कार्बोकेटायन बना लीविंग ग्रुप और फिर आपका बेस ने H+ निकाल के एल्कीन बनाया था, हाँ या ना। बेस तब काम किया था हाइड्रोजन वाला और पहले लीविंग ग्रुप निकला था पहले स्टेप। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि वहां पे वीक बेस था तो उसने वेट कर लिया कि स्ट्रॉन्ग बेस ये वेट करेगा क्या। लीविंग ग्रुप जैसे ही लीव करना स्टार्ट होगा, हाँ या ना, ये हाइड्रोजन भी निकलना स्टार्ट हो जाएगा क्या। अच्छा ध्यान से देखो, इस रिएक्शन और ज्यादा समझदार है। यहाँ पे मैंने बहुत ही समझदारी से पहले तो 2 कार्बन्स पे हाइड्रोजन बनाया। तो तुम बोलोगे सर ये वाला हाइड्रोजन तो इस वाले कार्बन के हाइड्रोजन इस वजह से निकल रहे क्योंकि यहाँ से जो एल्कीन मिलेगी अगर वो बन ना भी दो आप थोड़ी देर के लिए तो क्या होगी, लेस स्टेबल होगी तो माइनर आएगी, और यहाँ वाली जो बनेगी वो मेजर आएगी क्योंकि उसके अल्फा एच ज़्यादा है, इसके 2 अल्फा एच है, इसके 6 अल्फा एच है। मैं सेम एग्जाम्पल इसी वजह से ले रहा हूँ, हाँ या ना। लेकिन तुमने देखा कि रिएक्शन कितनी ज़्यादा समझदार है। रीजन तो सिलेक्ट किया ही सही इसने, ये हेलोजन जिस डायरेक्शन से निकल रहा है इसके अपोजिट वाला हाइड्रोजन निकल रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों प्रोसेस क्या है, साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। जैसे इस पेन का अगर मैं इन दोनों को खींचूंगा तो कैसे खींचूं, अपोजिट डायरेक्शन में या सेम डायरेक्शन में। ओ ये समझ आ रहा है ना कि हाँ अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा हूँ। अगर ये दोनों सेम साइड पे, अगर लो मैं इस पेन को खोलना चाहता हूँ, मैं ऐसे दबाऊँ तो ये इसको भी इधर खींचूँ और इसको भी इधर दबाता जाऊँ, ऐसा हो सकता है क्या। तो ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकला, हालांकि यहाँ तो सिग्मा बॉन्ड है, मुझे पता है 1-2 बच्चा बोलने वाला है, उसके पहले ही मैं ही बोल देता हूँ। यहाँ सिग्मा बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड के अबाउट तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फ्री रोटेशन पॉसिबल है। बट मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये चीज़ अपने सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी साइक्लिक में, क्योंकि साइक्लिक में रिंग तो ट्विस्ट हो नहीं सकती। होता तो सिग्मा बॉन्ड वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, ऐसे ट्विस्ट थोड़ी कट जाएगी। अरे हाँ या ना भाई, सिग्मा बॉन्ड के अबाउट फ्री रोटेशन होता है ओपन चेन में, साइक्लिक में थोड़ी फ्री रोटेशन होगा। अरे समझ आ रही है नहीं आ रही है, ओके समझ आ रहा है। ये दोनों हाइड्रोजन वैसे तो सेम है, पर मैंने जान करके इनको क्यों लिखा, तो रिएक्शन देखो, रीजन तो सिलेक्ट कर ही रही है, साथ में स्टीरियो में भी देख रही है ना कि यार अपोजिट डायरेक्शन पे होना चाहिए लिविंग ग्रुप के, हाँ या ना। इसे क्या बोलते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिविटी। क्या बात समझ आ गई क्या। तो यहां से आपको जब ये प्रोडक्ट मिलेगा तो E1 को क्या बोलते थे, रीजियो सिलेक्टिव, इसे क्या बोलते हैं, स्टीरियो सिलेक्टिव। अच्छा सबसे गजब बात ये है कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर 321 होता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ देखो E1 का भी यही होता है, E2 का भी यही होता है, SN1 का भी यही होता है। सिर्फ SN2 का ऑर्डर ये पेपर में आएगा गरीबों, सिर्फ SN2 का, नहीं तो बच्चे क्या होते हैं SN2 और E2 टिक कर देते हैं। समझ में आ रहा है, मैं वापस बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। मैं अंग्रेजी पढ़ देता हूँ इसकी, पहले तो मैं पूरे, इट इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, वो तो दिख ही रहा है आपको, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस टेक अवे बीटा H+ साइमल्टेनियसली हैलाइड लीव्स, सही बात है, हाँ या ना। अल्फा बीटा, अल्फा पोजीशन है बीटा, हाँ या ना, ठीक है। रिएक्शन passes through a transition state in which 5 atoms in a plane that is beta H+, बीटा कार्बन, अल्फा कार्बन, हेलोजन, ठीक है। एंटी पेरीप्लेनर बोलते हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना, इस तरीके से। मस्ट बी द ट्रांजिशन ऑल्फिन्स कैरेक्टराइज ऑफ, ठीक है। ऑल्फिन्स किसको बोलते हैं, एल्कीन्स को बोलते हैं, ठीक है। एल्केन को पैराफिन्स बोलते हैं, एल्काइन को एसिटिलीन्स बोलते हैं, ठीक है ना, नाम होता है ये। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमेशा 321 है। E2 रिएक्शन क्या करती है, सेट्जेफ रूल फॉलो करती है, मोस्टली सारी रिएक्शन सेट्जेफ रूल ही फॉलो करती है, मतलब ज्यादा स्टेबल एल्कीन मेजर आएगी, हाँ या ना। E2 इज रीजियो सिलेक्टिव, रीजियो सिलेक्टिव तो है ही से, साथ में स्टीरियो सिलेक्टिव है, क्या वो भी मैं आपको समझा पा रहा हूँ क्या, हाँ या ना, ठीक है। अच्छे से समझा पाया मैं आपको कि रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव है या नहीं है। चलो अगर नहीं है तो मैं एग्जांपल बहुत सारे करा दूंगा, उससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। पहले बेसिक समझ आ गया बेटा।
रिएक्शन का ऑर्डर क्या होता है, E2 का 321, E1 का 321, SN का 321 और उसका क्या होता है 1 2। सिर्फ और सिर्फ बेटा ये गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। चलो इधर आ जाओ, देखो बेटा यहाँ पे MU माइनस लिया हुआ है, MU माइनस के स्ट्रॉन्ग है, सीधा ये मिल जाएगा। सेकंड आयोडीन MU माइनस, कुछ भी ले लो यार स्ट्रॉन्ग, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सा कुछ भी ले लो। अच्छा यहाँ कार्बोकेटायन नहीं बना तो रीअरेंजमेंट होगा क्या, यहाँ पे ये बन जाएगा? अबे थप्पड़ पड़ेगी ना नालायक को, यहाँ पे बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन ही नहीं है। मैंने बनाया, सबने बना भी दिया। यहाँ पे E2 होगी कैसे, हाइड्रोजन होना तो चाहिए। हाँ या ना, सही बात है नहीं है? यहाँ पे हाँ, ओ हाइड्रोजन है नहीं है इस पे, अल्फा बीटा, ठीक है। चलो अब ये दूसरे सवाल ही कर लेते हैं, साइक्लिक में आ जाता है। क्लोरीन वेज पे लगा है तो जो भी ग्रुप लगा होगा हाइड्रोजन डैश पे, यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। R माइनस ले रखा है, कोई सा नहीं। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो, अगर ये वाली पोजीशन को अल्फा बोलते हैं अपन, जहाँ पे लीविंग ग्रुप लगा हुआ है क्लोरीन, सबको समझ आ रहा है। यहाँ पे बीटा पोजीशन पे कोई हाइड्रोजन है क्या, ओके। इस वाली बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन है, इस पे तो नहीं है, इस पे है। लेकिन दिक्कत क्या है, हाइड्रोजन किस पे है, सेम साइड, तो हाइड्रोजन निकलेगा क्या, नहीं। क्या निकलेगा, क्या बात समझ में आ गई? तो प्रोडक्ट तो मिलेगा, हाइड्रोजन बच जाएगा। क्या बात समझ आ गई? तो ये बहुत बेसिक सवाल दे दिया। देखो क्लोरीन का है, क्लोरीन का है वेज पे, हाइड्रोजन का है होना चाहिए डैश पे, तभी अपोजिट एक्शन में निकल सकता है। सेम में क्यों नहीं निकल सकता, समझ आ रहा है ना? पेन वाली चीज से अच्छे से समझ आया? ओके। यहाँ पे भी देखो सेम है, लेकिन क्या ये सेम साइड पे तो नहीं हो पाएगा। इसका बहुत प्यारा सवाल बनता है स्टीरियो में, ठीक है। तो मैं बहुत बेसिक सवाल कर रहा हूँ, सॉरी। हाइड्रोजन और CH3 7। एक और क्वेश्चन करता हूँ। क्वेश्चन तो मैंने नोट्स में बहुत ज़्यादा करा रखा है, मतलब आपके सारा स्टीरियो आ जाएगा। नॉर्मल नॉर्मल वाले मैंने तो 4-5 कराए, नोट्स में 12-15 है, ठीक है। और स्टीरियो वाले मैं आपको करा ही रहा हूँ, ठीक है। अरे भाई थोड़ा अब खुद को भी करना ही पड़ेगा वो तो। अब यहाँ पे क्लोरीन है। अब देखो यहाँ पे ना गजब बात है। अच्छा कोई बच्चा तो ऐसा होगा ना इस क्लास में जो सोच, इस वाले क्वेश्चन में एक चीज़ है, जैसे अब तुम बोलोगे सर ये Cl चलो मत निकालते हैं, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? नहीं निकालते ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके ये वाला मत निकालो, इधर से निकाल के प्रोडक्ट बना दो। अब कई एक बच्चे के तो माइंड में चीज़ आई होगी कि सर इधर निकालते तो एल्किन ज़्यादा स्टेबल बनती ना, सही बात है नहीं? लेकिन वो एल्किन बनती कब, जब हाइड्रोजन निकल पाता। जब निकल ही नहीं पाएगा तो बनेगी कैसे, ठीक है ना? नहीं तो बच्चों के दिमाग में आता ही है। जैसे मान ले अगर मैं इसको बिना स्टीरियो के ऐसा कोई क्वेश्चन दे दूँ, यहाँ पे Cl यहाँ पे मिथाइल, तो तू कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा मेजर? ये वाला बनाएगा ना, ये इसको हटाएगा, ये वाला हाइड्रोजन हटा के मेजर बनाएगा। पर यहाँ पे नहीं कर पा रहा। क्या बात समझ में आ गई? क्या दुविधा कष्ट क्या सारे समझ आ रहे हैं, हाँ या ना?
इसके और सवाल मैं, चलो इसका है ना एक सवाल है, चलो छोड़ो मैं लिखा देता हूँ उसको। वो क्या होता है, थोड़ा सा स्टीरियो में हल्का सा, इधर आ जाओ। क्या बात समझ आ रही है? ओके, एक दो सवाल तो करवा ही देता हूँ। देखो डरना किसी से नहीं है, किसी का पैसा नहीं खाया अपन ने। वेज, ओ सॉरी, डैश, वेज डैश क्लोरीन, वही रिएक्टेंट डाल दो, रिएजेंट डाल दो, सॉरी। अब देख, अगर इस क्लोरीन को निकलना है तो ये हाइड्रोजन किस पे है? निकल सकता है क्या? नहीं। ये डैश पे, तो ये वाला कौन सा है? डैश पे। इधर भी कहाँ पे होगा? डैश पे। तो यहाँ पे ध्यान से देखो तो तेरे को दिख गया क्या कि भाई किधर भी हाथ नहीं लग रहा, तो यहाँ पे क्या होगा? नो रिएक्शन। क्या बात समझ में आ गई क्या? लेकिन इसी क्वेश्चन को देख, हल्का सा चेंज कर दो। सॉरी 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 सॉरी, राहुल गांधी। हाँ, क्लोरीन 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 क्लोरीन। ये अगर वेज पे है तो ये इसका हाइड्रोजन कहाँ पे होगा? डैश पे। ये वेज पे है तो ये वेज पे है तो यहाँ पे सिंपल क्या बन जाएगा? हाँ यार, इसे लगा लेना। अच्छा, जिसको निकाला है उसके हिसाब से लगाना भाई, ठीक है? अरे समझ गया था मैं क्या कह रहा हूँ? यहाँ पे आएगा, फिर किसको निकाल रहे थे अपन? किसी भी दो को जो निकाल लो, मतलब अल्टरनेट निकलेंगे, ठीक है? वैसे लगा लो। क्या बात समझ में आ गया? ओके, कोई स्टीरियो। अच्छा, अब क्या होता है, एक सवाल और, इसमें ना बच्चे ना बिना काम कंफ्यूज होते हैं। क्लोरीन के वेज पे, हाइड्रोजन के वेज पे, और मिथाइल है डैश पे। इधर आओ, ए गरीब हूँ, 2 मिनट इसको देखो। ये शायद जेई एडवांस में भी आया हुआ है शायद, ये सवाल है ना? आया है क्या? ये मिथाइल बच्चे ये वाला प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट बना देते हैं। क्यों? कि सर क्या दोगले आदमी हो ना? 2 मिनट पहले तुमने नहीं बोला ये वेज पे है तो ये वेज पे है, तो निकलेगा नहीं। अरे ओह, ये क्या ना ओपन चेन है। ओपन चेन में क्या, सिग्मा बॉन्ड के बाद फ्री रोटेशन होता है, कोई वेट डैश जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती। तो मेजर कौन सा आ जाएगा? ये वाला, ठीक है ना? ओह, समझ आ गया क्या? और गरीब हो? अरे हाँ या ना? ठीक है, थैंक यू सो मच, यू आर ग्रेट ऑडियंस गाइस।